नमस्कार, मैं हूं अवनीश बरनवाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई के दो पद। कक्षा 11वीं की आरोह में संकलित है ये। और इस पाठ को पढ़ने के पहले मैं आपको मीराबाई के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। चौकड़ी राजस्थान में जन्म हुआ इनका और राज परिवार में विवाह हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से ये रम गई थी कि अपने परिवार को छोड़कर और ये संतों के साथ श्री कृष्ण के भजन गाने लगी, उनके लिए प्रेम के पद गाने लगी और घर परिवार को उन्होंने त्याग दिया। कहते हैं कि बचपन में इनके गांव में किसी की बारात आई थी और उसमें दूल्हे को देखकर उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो लोगों ने बताया कि ये दूल्हा है, उस लड़की का दूल्हा है। तो इन्होंने बोला कि मीराबाई ने कहा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो इनकी माँ ने हंसी हंसी में श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति इन्हें उठा करके दे दी और कही ये है तुम्हारा दूल्हा। कहते हैं कि इस बात का मीराबाई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी। तो जब भी सात्विक प्रेम की बात की जाएगी, जब भी वासना रहित प्रेम की बात की जाएगी, जब भी शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहने के बाद भी प्रेम के चरम तक पहुंचने की बात की जाएगी, तब मीराबाई का नाम लिया जाएगा। सामान्यतः प्रेम उस किसी व्यक्ति से होता है जो आपके सामने मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप मिल सकते हैं। लेकिन जिसे आप देख नहीं सकते, जिससे आप मिल नहीं सकते, केवल एक कल्पना के आधार पर पूरी जिंदगी किसी के लिए न्यौछावर कर देना, ये सच्चा प्रेम है। और इस प्रेम को दिखाया है, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है मीराबाई ने। मीराबाई चूंकि राजस्थान में पली बढ़ी, इसलिए इनकी भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा बाद में ये ब्रज आ गई और वहाँ आने के बाद भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी, तो उनकी भाषा में ब्रज के भी शब्द आ गए। तो जो पद हम पढ़ेंगे उनमें ब्रज के, राजस्थानी के, गुजराती के शब्द मिलेंगे। मीराबाई के बारे में आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है। 10वीं कक्षा में इनके दो पद थे। पहला पद था हरि तुम हरो म्हारी भीर, यानी श्री कृष्ण जी से वे प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह से आपने दूसरों के कष्टों को दूर किया है, उसी तरह से मेरे भी कष्ट दूर करिए। बहुत सारे उदाहरण देती हैं, प्रहलाद का उदाहरण देती हैं, गजराज का उदाहरण देती हैं। दूसरा जो पद था उसमें कहती हैं कि श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लला माने चाकर राख्यो जी, यानी मीराबाई दूसरे वाले पद में जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, वहां कहना चाहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, आप मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। मैं वहां पर रहकर आपकी सेवा करूंगी, आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, मैं आपको देख सकूंगी। डेडिकेशन का ये चरम है, ये एक्सट्रीम लेवल है कि वे केवल उनको देखने के लिए, केवल उनके पास रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और वो भी प्रेम कैसा है? ईश्वर से प्रेम है, माधुर्य भाव है। वे एक पत्नी के रूप में प्रेम कर रही हैं, उन्हें अपना पति मान रही हैं, लेकिन वह पति जिससे वो मिल नहीं सकती, जिससे वो देख नहीं सकती हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की भक्ति में ये रम गई और उसके बाद पूजा पाठ और भजन कीर्तन में इनका समय बीतने लगा, तो ये इनके परिवार वालों को नागवार गुजरा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। स्वाभाविक सी बात है कि वे राज परिवार की, राजघराने की बहू हैं और वो संतों के साथ बैठ करके भजन गाए। तो कहते हैं कि राणा ने इनके लिए जहर का प्याला भेजा कि ये पी करके मर जाएं, जिससे हमारी बेइज्जती ना हो। और मीरा ने वो प्याला पी भी लिया, लेकिन वो उनकी मृत्यु नहीं हुई और पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। तो जो कुछ लिखा है, इन्होंने जो पद लिखे हैं वे संगीतात्मक हैं, गेय पद हैं, यानी उन्हें गाया जा सकता है और पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में डूबे हुए हैं। जब हम पद की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पद छंद लिखने की, कविता लिखने का एक तरीका है, एक स्टाइल है कविता करने की। जब हम पद लिखने वालों की बात करते हैं, आपने कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनके पद आपने पढ़े हैं, तो हमने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा है कबीर दास का। उन्होंने दोहे के साथ साथ पद भी लिखे हैं। आपने पिछले दिनों कबीर के पद पढ़े हैं। इसके अलावा सूरदास पद रचना में बड़ा नाम है सूरदास का। श्री कृष्ण के बचपन के का वर्णन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और बहुत सारे पद लिखे हैं। सूरसागर उनकी रचना है। इसके बाद बात आती है मीराबाई की। मीराबाई ने भी पद लिखे हैं। तो इन दो कवियों को आपने, कबीर दास को और मीराबाई को यहाँ पढ़ लिया। सूरदास को भी
आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो इस तरह से आप समझेंगे कि पद क्या होते हैं, किस तरह से ये लिखे जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, कविता लिखने की, कहानी लिखने की शैली में भी बदलाव होता है। आज के कवि इस तरह की रचनाएं नहीं करेंगे, आज कोई पद में नहीं लिखेगा, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो बहुत सारी रचनाएं आप पद में पाएंगे। शुरू करते हैं, आइए। पहला पद, पहले पद की पहली 4 लाइनें पढ़ता हूं मैं। कहती है मीरा की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब इन 4 लाइनों में मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके बारे में बताना चाहती हैं कि मैं उनसे किस प्रकार से संबंधित हूं, मैं क्या चाहती हूं, कैसा मानती हूं उन्हें। पहली लाइन देखिए जरा, कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। श्री कृष्ण के कई नाम इसमें मिलेंगे आपको इन पदों में। श्री कृष्ण के विभिन्न नामों से मीराबाई ने पुकारा है। कहती है कि पहला नाम है गिरधर। गिरधर कहते हैं श्री कृष्ण को, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जो बारिश के देवता, वर्षा के देवता इंद्र हैं, उनके क्रोध में आने के कारण उन्होंने खूब बारिश कर दी, और उस बारिश से लोगों को बचाने के लिए, गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पर, अपनी उंगली पर उठा लिया। इसलिए गिरि का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन। धर मतलब धारण करने वाला, जो किसी चीज को उठा ले, अपने हाथ पर रख ले। तो गिरधर यानी जो पर्वत को उठाने वाला है, पर्वत को धारण करने वाला है, तो इसलिए नाम पड़ा गिरधर, गिरधारी भी कहते हैं। दूसरा नाम है गोपाल। गो मतलब गाय होता है और पाल मतलब पालने वाला। तो जो लोग गाय पालते हैं, जो लोग गोपालन करते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए अपने, उन्हें गोपाल कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का जो लालन पालन हुआ है, जहाँ पे उनका वे बड़े हुए हैं, तो वहाँ यशोदा नंद बाबा के यहाँ, वहाँ गांव भर के लोग, उनका मुख्य काम यही था कि वे गायें लेकर के और जंगल में चराने के लिए निकल जाते थे और शाम को फिर वहां से वापस लौटते थे। तो वे सब के सब गोपालक थे, यानी गाय पालने वाले थे। उनका मुख्य काम यही था। कई जगह सूर्य के पद आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी देखेंगे कि श्री कृष्ण किस तरह से जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। एक तरफ एक बार जिद करते हैं कि वो गाय चराने जाएंगे, वो भी सुबह सुबह जाएंगे, और बाद में फिर वहाँ जाकर कैसे परेशान हो जाते हैं, फिर आकर के कहते हैं मैं यहाँ न चराई हूँ गाय, मतलब मैं नहीं गाय चराऊंगा। तो सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए यहाँ शुरू करते हैं। गोपाल शब्द है श्री कृष्ण के लिए। तो मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो जो कुछ हैं वो वही श्री कृष्ण ही हैं, दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। जाके, जाके मतलब जिसके, जिसके सिर पर मोर मुकुट है। मोर क्या होता है आपको चित्र में भी दिखा रहा हूँ, हमारा नेशनल बर्ड है। उसके पंख होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो आप श्री कृष्ण की फोटो देखिए, इन फोटोज में जहां भी आप श्री कृष्ण को देखेंगे वहां मोर पंख उनके माथे पर जरूर रहेगा। तो कह रही है कि जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, यानी जो मोर पंख अपने सिर पर लगाया हुआ है, मेरो पति सोई, सोई मतलब वही मेरा पति है। फिर कहती है कि छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं केयर नहीं कर रही हूँ। किस बात की? कुल की कहानी, कुल मतलब परिवार, कहानी मतलब उनकी मर्यादा, उनकी रिस्पेक्ट। मनुष्य जो है, हम सभी सामाजिक प्राणी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहने पर कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है। अब इन नियमों को अगर हम मानेंगे तो समाज के लोग हमें अच्छा कहेंगे, हमारा साथ देंगे। जब हम इन नियमों के अगेंस्ट जाते हैं, जब हम इन नियमों के विरुद्ध, उनके खिलाफ जाते हैं, तो समाज के लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, वे फिर हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ मीरा कहती कि मैंने जो कुल की मर्यादा थी, जो रिस्पेक्ट थी मेरे परिवार की, वो मैंने छोड़ दी है। कैसे, क्यों छोड़ दी है? क्योंकि मर्यादा तो छोड़नी ही पड़ेगी। अब एक राज घराने की बहू है, वहाँ रानी बनने वाली है वो, और वो जाकर के बाहर संतों के साथ भजन गा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि राज परिवार के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यानी उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, लोग उन पर हंसेंगे कि तो राज घराने की बहू है और ये बाहर घूम रही है। इसलिए
मीरा ने कहा कि ये जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत है उनकी, वो सब मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मैं उनकी चिंता नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं चिंता करने लगूंगी तो फिर श्री कृष्ण का कि भजन में नहीं गा पाऊंगी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं उन चीज़ों को छोड़ दी हूँ। कहा करिए कोई, यानी अब कोई क्या करेगा, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैं लोगों की चिंता करूं कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो वो कुछ भी कहें, मैंने अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है। मुझे उनकी इज्जत प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। अगर समाज में उन्हें नीचा दिखना पड़े, लोग अगर उनके बारे में बुरा सोचें कि इनके परिवार की बहू इस तरह से कर रही है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर कहती है कि संतन ढिंग बैठी बैठी, ढिंग मतलब होता है पास, नियर, विद, संतों के साथ, साधुओं के साथ, सेंट्स के साथ बैठ करके, लोग बैठी बैठी 2 बार आया है, तो जहां पर एक ही शब्द एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग होता है, दोहराया जाता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। गिरधर गोपाल एक शब्द आया है शुरुआत में, गिरधर गोपाल ग दोनों में आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार होगा, कुल की कहानी में अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार का भी की बिल्कुल लड़ी सी लगी है, कहा करी है कोई, 3 बार क आ रहा है, तो वहां भी अनुप्रास अलंकार, लोकलाज में अनुप्रास अलंकार। तो लोक कहती हैं कि संतन ढिंग बैठी बैठी लोकलाज खोई, संतों के साथ बैठ बैठ करके इन्होंने अपनी लोकलाज खो दी है। लोकलाज क्या है? तो लोक मतलब समाज, सोसाइटी, और लाज मतलब कोई काम हम अगर बुरा कर रहे हैं, समाज के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शेमफुल फील करें अपने आप को, तो वो लाज है, वो लज्जा है। मुझे अब कोई शर्म नहीं आती, मैं सारी लाज मैंने खो दी है, समाप्त कर दी है। यानी मैं अब संतों के साथ बाहर जाकर बैठती हूँ तो मुझे उसमें कोई लज्जा नहीं होती है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगति देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब हुई। तो कहती है मीरा की मैंने क्या किया है, मैंने असुवन जल, जो आंसुओं का जल है, जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, उस जल से सींच करके, सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सींच सींच करके प्रेम बेली बोई। प्रेम यानी प्रेम, बेली मतलब बेल यानी क्रीपर। तो एक आपने इस तरह के भी पौधे देखे हैं, क्रीपर होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं और वो किसी दूसरे पौधे का, किसी चीज का सहारा पा करके उसको पकड़ करके चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो मैंने प्रेम की बेल बोई है, जिस तरह से कोई क्रीपर बो देते हैं, उन्हें प्रेम का क्रीपर बोया है। तो क्रीपर क्या होता है? जो उस क्रीपर में फल लगते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो मेरे प्रेम की जो क्रीपर है, वास्तव में ये कोई क्रीपर नहीं है, ये प्रेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसको बताने के लिए हमें किसी और सिंबल का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसलिए बेल शब्द का, क्रीपर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मैंने जिस तरह से क्रीपर लगा देते हैं और क्रीपर बड़ा होता है, वैसे मेरा प्रेम शुरू हुआ और फिर प्रेम बड़ा हो रहा है। और प्रेम जब बड़ा होगा तो क्या होगा? अब तो बेल ही फैल गई, अब वो क्रीपर बड़ा हो गया, फैल गया है दूर तक, अब उसमें फल लगेंगे। कौन से फल? आनंद फल, यानी आनंद के फल लगेंगे, यानी खुशी मिलेगी मुझे। प्रेम को मैंने शुरू किया है और उस प्रेम से मुझे खुशी मिलेगी। जैसे किसी क्रीपर को लगाने पर उसमें फल लगते हैं, वैसे प्रेम को शुरू करने के बाद मुझे अब आनंद मिलेगा। तो एक उदाहरण इन्होंने इस तरह का दिया कि मेरा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो एक लता के जैसे है, क्रीपर के जैसे हैं, और उसको उसमें फल लग रहे हैं और वो फल मुझे आनंद फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा क्या कहती हैं? कहती हैं कि दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की मथनी क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ चित्र में। ये दूध या दही को मथ करके, पहले दूध से दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, उस लेयर को इस मथनी से पूरा फेंटते हैं, उसको घुमाते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं, तो उसमें जो घी का जो अंश होता है, जो मक्खन होता है, वो ऊपर आ जाता है। फिर उसको निकाल करके घी अलग कर लेते हैं, और जो बच जाता है वो एक बाई प्रोडक्ट है, छाछ बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं। तो वो खाने पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं, अन्यथा उसका कोई इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है। जो हमें चाहिए था घी, वो पहले निकाल लिया गया है। तो मीराबाई इस उदाहरण को देकर के कहती हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की मथनी को, उस बिलोई एक शब्द आया है, बिलोना, यानी
दही से घी बनाने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसको भिगोना कहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्रेम को, प्रेम क्या है, वो प्रेम जो है वो दूध के जैसे है, दही के जैसे है, उसको मैंने मथनी से मथा है और मथ करके बहुत बड़े प्रेम के साथ उसको मैंने भिगोया है, यानी मथने की कोशिश की है, उसमें से घी निकालने का प्रोसेस किया है। और फिर क्या किया है, दधि मथी, दधि मतलब दही, कर्ड, मथी मतलब मथ करके मतलब ऐसे ऐसे उसको करके। बड़ा सा एक बर्तन होता है, मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, रस्सी एक लगी होती है और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं और वो घूमता रहता है। जब वो घूमता है तो उसमें से तेल का जो घी का अंश है वो बाहर हो जाता है। तो दधि मथी, दही को मथ करके, उसको घुमा करके, घृत, घृत मतलब घी, घी को काढ़ लियो मतलब निकाल लिया है, मैंने दही को मथ करके उसमें से घी बाहर निकाल लिया है। और डारी दही छोई, छोई मतलब छाछ, छाछ मतलब बटर मिल्क, यानी वो बाई प्रोडक्ट है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यूएबल चीज थी वो निकाल ली गई है और बाकी चीजों को डारी दही मतलब फेंक दिया। तो कह रही हैं कि जो इस प्रेम को, श्री कृष्ण का जो प्रेम था उसको मथ करके उसमें से मैंने घी निकाल लिया, मतलब जो अच्छी चीजें थी, श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो मैंने पा लिया है और बाकी जो चीजें बेकार हैं वो मैंने उनको छोड़ दिया है। और क्या कहती हैं कि भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई, यानी जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति को देखी तो मैं राजी हो गई। राजी होने का मतलब एग्री कर जाना किसी चीज से, एक्सेप्ट करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को मान लेना। तो मीरा कहती है कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, यानी जब उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति देखी तो उन्हें अच्छा लगा, समाज, इस संसार में रहना अच्छा लगा। लेकिन जब ये संसार को देखी, जब उन्होंने संसार की बुराइयां देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। कबीर भी ऐसे ही लिखते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो मीराबाई का भी आशय लगभग वही रहा है। मीराबाई आखिर में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी के जैसी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और आप मुझे तार दीजिए। तार देने का मतलब होता है, एक अर्थ तो है कि किसी समस्या से बाहर कर देना, सारी समस्याएं दूर कर देना, और एक अर्थ है जहाँ इस लोक और दूसरे लोक का कंसेप्ट है कि एक पृथ्वी लोक है जहाँ हम सभी रहते हैं, एक दूसरा लोक है स्वर्ग लोक जहाँ ईश्वर रहते हैं, देवता रहते हैं। यहाँ पर दुख है, भूख है, गरीबी है, परेशानियाँ हैं, वहाँ स्वर्ग में कुछ नहीं है। ऐसे में हर कोई दूसरे लोक में जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। एक कविता आपने पढ़ी है मनुष्यता 10वीं कक्षा में, मैथिली शरण गुप्त की एक बड़ी अच्छी कविता है। वहाँ भी लिखते हैं कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वहां तारने शब्द का, तारना, तारता हुआ तरे, वहां भी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी किसी व्यक्ति का उद्धार करते हुए, किसी व्यक्ति को उसकी परेशानियों से, उसकी मुसीबतों से बाहर निकालते हुए खुद की मुसीबतें भी दूर करिए, खुद की प्रॉब्लम से भी सॉल्व करिए, ये एक इंसान का कर्तव्य होता है। एक कविता थी आत्मत्राण, कक्षा 10वीं में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका अनुवाद प्रस्तुत किया था हिंदी में। तो वहां भी लिखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि, कहता है कि मेरा त्राण करो तुम अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं। वहां कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, आप मेरा उद्धार करिए, आप हमेशा मेरे बारे में, मेरी प्रॉब्लम से मुझे बचाने के बारे में सोचिए, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणावे, कभी न विपदा में पाऊं है। कहते हैं कि बस सारी प्रॉब्लम से मुझे लड़ने की ताकत दे दीजिए ताकि मुझे कभी डर न लगे विपत्तियों से। यहाँ भी बात त्राण की हो रही है, उद्धार करने की हो रही है। तो मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी के जैसी हूँ और आप मुझे इस संसार सागर से पार कर दीजिए। ये जो अगला पद है, इसमें मीरा कहती हैं कि पग घुघरू बांध मीरा नाची, पगों पैर में अपने घुघरू बांध करके मीरा नाच रही हैं। नाचने का मतलब केवल पैरों को थिरका करके और हाथ पैर हिला करके नृत्य करना ही नहीं है। नाचने का मतलब खुश होना भी है। मन से व्यक्ति खुश है तो वह खुशी से नाच रहा है, वह खुश है। मीरा वास्तव में नाच रही है, वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, पैरों में घुघरू बांध ली हैं। जिस तरह से जो नर्तकी अगर कोई नाचती है तो पैर में घुघरू बंधे होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये बांध करके, और उसके बाद जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं, पैरों की थाप जब जमीन पर पड़ती है तो घुघरू बज उठते हैं। जैसे जैसे पैरों की थिरकन होगी उसी गति से, उसी तरह से घुघरू बजते हैं।
तो मीरा कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, घुंघरू बांध करके पैरों में मीरा कह रही कि मैं नाच रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके खुश हूँ। मैं तो मेरे नारायण सूं, मैं तो मेरे नारायण, नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है यह शब्द। तो और श्री कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु का एक अवतार हैं, इसलिए कृष्ण के लिए भी नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कह रही कि मैं तो मेरे नारायण सूं आप ही हो गई साची, मैं तो अपने नारायण की ही हूं, मैं अपने भगवान श्री कृष्ण की ही हूं, यह बात तो अपने आप सच हो गई। आप ही मतलब सेल्फ, अपने आप, साची मतलब सच, ट्रू। कह रही हैं कि पहले लोग इस बात को नहीं मानते थे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सेविका हैं, लेकिन अब जैसा जो कुछ मैं कर रही हूँ उससे ये साबित हो गया है, अब सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि मैं अपने ईश्वर की ही हूँ, मैं नारायण की ही हूँ। लेकिन लोग मुझे ऐसा करने पे कहते क्या हैं? तो कहती हैं कि लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, और जो मेरे न्यात है, न्यात यानी घर परिवार के लोग, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं ये कहते हैं कि कुल नासी, कुल मतलब होता है परिवार, नासी यहाँ पर स जो है वो दंतव्य स लिखा हुआ है। ये आपको बता दूं कि जब आप ब्रज क्षेत्र में बड़ा श जो तालव्य श होता है उसका प्रचलन तालव्य श जो 3 श होते हैं, तालव्य श, दंतव्य श और मूर्धन्य श, तो इन तीनों श में जो दंतव्य श है इसी का प्रयोग होता है, यानी स का, श का प्रयोग, एसएच का प्रयोग नहीं होता है, स का प्रयोग होता है हर जगह पर। अवधि में भी आप देखेंगे तो श का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ नासी या अविनाशी लिखा हुआ है एक जगह विस लिखा हुआ है। ये तीनों शब्द अगर आज की हिंदी के हिसाब से देखे जाएंगे तो ये सही नहीं उतरेंगे। नाशी, नासी जो है वो नाशी होगा, विस जो है वो विष होगा, यानी मूर्धन्य श होगा उसमें, और दूसरी जगह अविनाशी लिखा हुआ है वो अविनाशी होगा, वहां भी अलग विषय होगा। तो मीराबाई, अब ये चूंकि उनकी भाषा है, उस समय इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते थे, वहां तालव्य श और दंतव्य श का भेद उन दिनों नहीं रहा होगा, उस भाषा में नहीं रहा होगा, इसलिए यहाँ अवधि और ब्रज में जो चीजें लिखी गई हैं, जो भी काव्य रचना की गई है, वहां पर श का प्रयोग नहीं मिलता है। और मूर्धन्य श को भी ख के रूप में, जो मूर्धन्य श है, षटकोण वाला श है, उसका प्रयोग ख के रूप में मिलता है। कई जगह उसका उच्चारण ख की तरह से किया जाता है, जैसे षटकोण का खटकोण। तो विष का प्याला राणा भेजा। अब ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि राणा ने उन्हें विष का प्याला भेजा, उन्हें जहर का प्याला भेजा कि ये पी लें और उनकी मृत्यु हो जाए, जिससे ये जो बेइज्जती हो रही है, जो उनका एक राज परिवार है, राजा के खानदान से वो ताल्लुक रखती हैं, उनसे वो संबंधित हैं, लेकिन उसके बाद भी वो संतों के साथ जा करके बैठ करके बात कर रही हैं और उनके साथ भजन गा रही हैं, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी उनके परिवार वालों को। इसलिए वे कह रहे हैं कि वे सोच रहे हैं कि उन्हें जहर का प्याला दे दिया जाए, वे मर जाए। लेकिन मीरा ने उस जहर के प्याले को पी लिया, और पी करके पीवत मीरा हंसी, पी करके भी मीरा हंस रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, वे ईश्वर की हैं और ईश्वर उन्हें बचा लेंगे। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीराबाई कहती कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर। गिरिधर मैं आपको पहले पद की शुरुआती लाइन में बता चुका हूं कि गिरिधर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं पर्वत उठाने के कारण। तो और नागर एक शब्द आया है, नागर का मतलब होता है चतुर, क्लेवर। तो कहती है कि मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य देव, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो बहुत चतुर हैं, बहुत उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए बहुत सारे नामों से वे पुकारती हैं उन्हें। कहती हैं कि सहज मिले अविनाशी। एक शब्द आया है अविनाशी, विनाश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अविनाशी जो कभी डिस्ट्रॉय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसी क्या चीज है जो समाप्त ना हो? तो जो ईश्वर है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए ईश्वर के लिए अविनाशी शब्द, अमर्त्य शब्द का प्रयोग होता है, जो कभी मरे ना, जो कभी समाप्त ना हो। तो यहाँ वे कहती हैं कि सहज मिले अविनाशी, ये जो ईश्वर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण मुझे मिले हैं, वो बहुत सहज रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से मिल गए हैं। मैंने उसके लिए कोई बहुत कठिन व्रत, उपवास, तपस्या नहीं की है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रेम से ईश्वर का ध्यान करेगा, मेरी तरह प्रेम में वो आकंठ डूब जाएगा,
तो निश्चित रूप से ईश्वर उसे मिल जाएंगे। यही बात बिहारी भी लिखते हैं एक जगह कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। यानी केवल जप करने से, तिलक लगाने से, छापा लगाने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, बल्कि ईश्वर उसे प्राप्त होते हैं जिसका मन सच्चा होता है। तो अगर ईश्वर को पाना है तो बाह्य आडंबर करने से, दिखावा करने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, बल्कि तब मिलेंगे जब आपका मन सच्चा हो। तो इन बातों के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। कल फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।